रांझी गुरुद्वारे में मनाया गया प्रकाश उत्सव। गुरुद्वारा साहिब रांझी में सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश उत्सव सभी संतों और धर्मावलंबियों द्वारा श्रद्धापूर्वक स्कूल प्रांगण में सार्वजनिक रूप से भजन कीर्तन कर मनाया गया और सभी धर्मों के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस विशाल लंगर का भी लाभ लिया। वहीं सिख समुदाय द्वारा समस्त शहर वासियों के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। ये प्रकाश पर्व आज रांझी गुरुद्वारे में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ सभी धर्मावलंबियों द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें पंथ के प्रसिद्ध रागी जत्थे कथावाचक अमृतसर साहिब से हरियाणा से सारे पहुँचे हैं, जो अपने कथा और कीर्तन द्वारा संगत को निहाल कर रहे हैं। गुरु का लंगर भी चल रहा है पीछे। सभी धर्मों के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा इस मौके पे कैंप भी लगाया जा रहा है, जिसमें जबलपुर शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पैथोलॉजी भी लगी हुई है उनकी, और शुगर की जांच, सब जांचें फ्री की जा रही हैं। बहुत संगत में उत्साह है। महिला बाल विकास कार्यालय में आयोजित की गई मीटिंग। जबलपुर महिला बाल विकास कार्यालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपने अपने पक्ष रखे और अधिकारियों से चर्चा की। धान खरीदी को लेकर प्रशासन से हुई गलतियों पर बोले जबलपुर कलेक्टर। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि धान खरीदी में प्रशासन से जो गलतियां हुई हैं, लगभग 36 वेयर हाउस ने पहले से धान संग्रह कर लिया था, उससे फर्जीवाड़ा होने की संभावना थी। उनको ध्यान में रख अभी से सावधानी बरती जा रही है, जिसमें किसानों, वेयर हाउस संचालकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को आगे किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। देखिए, धान खरीदी में कुछ गलतियां प्रशासन से हुई हैं। उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए हम अभी से एहतियात बरत रहे हैं, ताकि किसानों को भी कन्फ्यूज़न ना रहे, वेयर हाउस वालों को भी ना रहे, और प्रशासन के जो नीचे काम करने वाला अमला है उसको भी क्लियर रहे कि भाई नियम क्या है, किस तरीके से करना है। इसलिए हमने रबी की तैयारी अभी से चालू कर दी। शहर में आए दिन हो रहे हैं जानलेवा हमले। एएसपी ग्रामीण सोनाली दुबे ने बताया कि आधारताल थाना अंतर्गत एक युवक नए ट्रक की पूजा कराने अपने परिवार सहित मंदिर पहुंचा था। वहां वाद विवाद करते हुए 2 युवकों ने उसे गोली मार दी। आधारताल पुलिस द्वारा एक आरोपी अर्पित सेन को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरा आरोपी सौरभ यादव की तलाश जारी है। तो विवेक पटेल नामक व्यक्ति जो है, इसने एक ट्रक खरीदा था, तो इस ट्रक की पूजा कराने के लिए वो मंदिर गया था अपनी माँ के साथ में। जब मंदिर में वो पूजा कर रहा था तो उसी के 2 जो लोग हैं जिन्हें वो पूर्व से परिचित था, तो वहाँ पर आए और किसी बात को लेकर उन पर विवाद हुआ। तो उन दोनों में से सौरभ यादव नाम का जो व्यक्ति था, उसने उनके ऊपर गोली चला दिया था, तो उसके लेफ्ट पाँव में लगी है, और गोली चलाने के बाद में वो भाग गया। उसके साथ एक और जो उसका साथी था अर्पित सेन, वो भी वहीं था। पुलिस ने अर्पित सेन को गिरफ्तार कर लिया है और सौरभ को ढूंढ रहे हैं हम लोग। जल्दी ही उसको भी राउंड अप करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। कारण क्या था गोली चलाने? यार, अभी उसने जब तक वो सौरभ पकड़ा नहीं जाता है, बहुत स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि उनका गोली चलाने का कारण क्या रहा था। परंतु वस्तुस्थिति यही सामने आई है अभी तक कि वो अपने ट्रक की पूजा कराने के लिए मंदिर गए थे, जहां पर ये 2 लोग आए और किसी बात से वाद विवाद पर ये घटना हुई है। पाटन में नसबंदी के दौरान महिला की हालत गंभीर हो गई थी। सीमित साधनों की वजह से पाटन में इलाज संभव नहीं था, जिस वजह से महिला को मेडिकल रेफर किया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सीएमएचओ ने बताया कि मृत्यु की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। उस महिला के पहले ऑपरेशन से बच्चे हुए होंगे या कोई संक्रमण था, जिसके कारण पेट के भीतर हम लोग बोलते हैं एडिशंस बहुत हो जाते हैं, मतलब जो भीतर के अंग होते हैं वो इधर उधर चिपक जाते हैं। तो डॉक्टर ने जब स्किन पे चीरा लगाया, क्योंकि वो ट्रोकार डालने के लिए थोड़ा सा चीरा लगाना पड़ता है, उसी दौरान उस महिला की हृदय गति असामान्य हो गई और बहुत पूरा प्रयास किया डॉक्टर्स ने, लेकिन पाटन में चूँकि सीमित साधन है, इसलिए तुरंत 108 के माध्यम से उसको शिफ्ट किया मेडिकल। वहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट में उसको भर्ती रखा गया। करीब 2-2.5 घंटे वो भर्ती रही। वहाँ डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। जब पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आएगी और यदि ऐसा लगता है कि उसमें जो हमारे डॉक्टर जिन्होंने शल्य क्रिया की है या शल्य क्रिया करने वाले थे, यदि उनकी कोई गलती होगी तो विभागीय जांच फिर की जाती। और पोस्टमार्टम में यदि ऐसा कुछ आता है कि वो एक प्राकृतिक अचानक हृदय गति रुक गई
जैसे कहीं अपन सुनते हैं 18 साल 20 साल में कार्डियक अरेस्ट हो रहा है लोगों को, तो यदि वैसा होगा तो फिर जांच की संभावना नहीं रहती। 50,000 की अनुदान राशि तुरंत ही हमारे बीएमओ ने घर पहुंचकर उन्हें प्रदाय कर दी रोगी कल्याण समिति से। 1.5 लाख की राशि और उनको प्रदाय कर दी जाएगी। जैसा शासन का नियम है कि 2 लाख रुपए का मुआवजा देना होता है इसमें। चूँकि कोई भी डॉक्टर अपने मरीज के लिए अच्छा ही चाहता है, इसलिए हम लोगों को ये संभावना रहती है कि डॉक्टर जानबूझकर कोई गलती नहीं करता, लेकिन ये लाखों की संख्या में होने वाले ऑपरेशन में कभी एक आध बार ऐसा होता है। तो यदि कुछ गलती समझ में आएगी पोस्टमार्टम में, तो उसकी निश्चित रूप से विभागीय जांच होकर कार्यवाही की जाएगी। राइट टाउन स्टेडियम के चारों तरफ किराए पर चल रहे मार्केट की जाएगी जांच। जांच के उपरांत आने वाले किराए से ही स्टेडियम मार्केट विकसित किया जाएगा और उसको एक रूपता देने की भी पहल जारी है। मातृशक्तियों को दुकानें अलॉट करने की भी बात कही है। स्टेडियम मार्केट जो है, स्टेडियम मार्केट का जो प्रथम तल है, उसके भी मैंने उनसे बोला है कि उसकी जांच करें कि क्या हमने उसको नियमित तौर पे दिया है कि नहीं दिया है। अगर उसमें कब्जे हैं तो उनको नोटिस दें, नोटिस दे के उसको खाली कराएं और खाली कराने के उपरांत उनको फिर से पुनः हम लोग टेंडर करके उसको प्रक्रिया, तो जो पैसा हम लोगों को ये सारे मार्केट को डेवलप करने में लगना है, वो सारा का सारा पैसा हमको एक मार्केट के फर्स्ट फ्लोर से आ जाएगा, जिसको हम अलॉटमेंट करेंगे और वो पैसा हमारे पास आएगा और उससे हमारे 10 मार्केट बहुत खूबसूरत बन जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। उसी सिलसिले में संस्कारधानी में सभी शासकीय भवनों में स्वच्छता और सजावट का खास ख्याल रखा जा रहा है। 22 जनवरी को हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में करने जा रहे हैं। भव्य राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो रहा है। उसी की श्रृंखला में हमारे नगर जबलपुर संस्कारधानी में हम लोग 16 तारीख से लगातार एक धर्ममय वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग जितने भी हमारे मंदिर हैं उसमें स्वच्छता का अभियान, उसमें सभी मंदिरों में लाइटिंग, प्रकाश व्यवस्था, जितने हमारे शासकीय भवन हैं सब में लाइटिंग, चौराहों में रंगोली और लाइटिंग, इस तरीके से एक धर्ममय वातावरण बनाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राम मंदिर निमंत्रण ठुकराने पर रिंकू विज ने दिया बयान। निमंत्रण के बाद भी शामिल न होने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने जहाँ तक सुना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अयोध्या में जाने से मना किया है और उनके लोगों को भी जाने के लिए मना किया गया है, और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है जब पूरा देश सत्य सनातन की जय कर रहा है और प्रभु अपने रामलला के, अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहा है। ऐसे समय में उनका वहाँ जाने से मना करना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो सच्चा हिंदू वो तो बिल्कुल शामिल होगा, उसमें कोई बात ही नहीं है, वो किसी भी दल में हो सकता है। आलू प्याज व्यापारी संघ की आयोजित की गई बैठक। महादेव ट्रेडिंग कंपनी में आयोजित हुई बैठक में कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने बताया कि अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन मंडी में साफ सफाई और नाली चौक और पानी निकासी जैसे मुद्दों पर 9 महीनों से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे के अंदर अगर साफ सफाई नहीं हुई तो मंडी अनिश्चितकालीन के लिए बंद की जाएगी। आलू प्याज व्यापारी संघ की बैठक हुई है महादेव ट्रेडिंग कंपनी में, जिसमें सभी व्यापारी बंधु ने साफ सफाई और जो नाली चौक है, जो पुलियाँ टूटी हुई है जिससे पानी का निकलना मुश्किल हो रहा, जिससे कचरा इकट्ठा हो गया, आवक जो रोड में पानी बह रहा, कई बार सचिव से बोला गया, इंजीनियर सोनी जी से बोला गया, मैडम नेहा यादव से बोला गया, सबका एक ही जवाब रहता है कि बस हम व्यवस्था करवा देते हैं व्यवस्था, लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं हुई। 8-9 महीने से स्वच्छता अभियान चल रहा, उसके बाद भी यहाँ के अधिकारी अपने आप को इतने वो समझ रहे हैं कि उनको काम करने, सफाई करने के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं है उन लोगों का, कि ना करवाने का है। तो ऐसी मांग हम कर रहे हैं अधिकारियों से कि ये आज की तारीख 24 घंटे के अंदर यदि यहाँ व्यवस्थाएं पूरी सही नहीं हो पाएंगी तो मंडी अनिश्चितकालीन के लिए सोमवार से बंद कर दी जाएगी, जिसकी जवाबदारी मंडी प्रशासन, भास्कर अधिकारी और अपने मंडी उप संचालक की रहेगी।